Hello. Well, guys, today I am going to discuss with you the utility and importance of psychology for class 11. This is Dr. Rana Mujib, Department of Psychology from Marwari College. Okay. चलिए आज हम चलते हैं मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के पक्षों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में है। आज के समय में मनोविज्ञान का क्षेत्र और विस्तृत हो गया है, इसलिए आज मनोविज्ञान का महत्व भी बढ़ गया है। इस विषय पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्व रखता है। इसलिए नंबर 1 पॉइंट में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में मनोविज्ञान की उपयोगिता, द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन पर्सनल लाइफ। ओके, मनोविज्ञान व्यक्ति की योग्यता, अभिरुचि, क्षमता तथा बुद्धि के स्तर को समझने की योग्यता प्रदान करता है। साथ ही परिवर्तित परिस्थितियों के कारणों से अनुकूलन, एडजस्टमेंट बनाए रखने की भी क्षमता प्रदान करता है। आए समझ में? मनोविज्ञान क्या है? हर क्षेत्र में उसकी व्यक्ति की योग्यता, उसकी अभिरुचि, उसकी बुद्धि, हर चीज़ को समझने में मदद करता है। उसके अलावा वर्तमान समय में, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत जटिल होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, तो उसके व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति निरंतर ही उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, उनके हल ढूंढने की उपाय करता है, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत है। मनोविज्ञान सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, समस्या के समाधान की ओर ले जाता है और इस तरह से वह हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अलावा भी जितनी भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, उनकी आदतों में सुधार करने के लिए भी वह अध्ययन करता है। नंबर 2, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। मनोविज्ञान औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के समय में पूंजीपति, उद्योगपति श्रमिकों पर या अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज़्यादा मेहनत कराते थे और उसके बदले में बहुत अधिक उनको रिवार्ड नहीं मिलता था। इसलिए उद्योगपति और कर्मचारी के बीच में एक दूरी होती थी, लेकिन आज मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की वजह से मनोवैज्ञानिकों ने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति और कर्मचारी पे अध्ययन किया और विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि उद्योगपति और श्रमिकों के मध्य मानवीय मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो और कर्मचारी और उद्योगपति दोनों को ही फायदा हो। आज औद्योगिक क्षेत्र में अनेक जटिल समस्याएं हैं, जैसे कर्मचारियों की हड़ताल, तालाबंदी, चुनाव, दुर्घटनाएं आदि। मनोविज्ञान इन सभी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके समाधान ढूंढता है और आसानी से उन समस्याओं का समाधान करता है। इसके अलावा व्यवसाय में अधिक उन्नति के साधन, जैसे शारीरिक श्रम की बचत हो,
कर्मचारियों की भर्ती मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर करना, श्रम करने में कर्मचारियों की अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए कई उपाय या सुझाव देना, कारखानों के पर्यावरण को स्वच्छ बनाना इत्यादि आदि पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं और मनोविज्ञान उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में अपना स्थान स्थापित कर चुका है। अब नंबर 3, सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में मनोविज्ञान की उपयोगिता। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। मनोविज्ञान ने आज अपनी उपयोगिता का परचम न केवल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्रों में स्थापित किया है, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी विभागों में भी अपना नाम कमा रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने योग्य सरकारी कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की है, जैसे जल, थल और वायु सेनाओं में योग्य व्यक्तियों के चुनाव के लिए आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा टेस्ट द्वितीय महायुद्ध के समय बनाए गए थे। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट 2 बना था, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, जो सेकंड वर्ल्ड वार के समय सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। आज भी वह उपयोग में लाया जा रहा है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग मनोविज्ञान ने भी अपने क्षेत्र के लिए अनेक परीक्षण निर्माण किए हैं और इस तरह से सरकारी नौकरी में योग्य कर्मचारियों के चुनाव के लिए मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन और रिसर्च में बहुत पहले से मनोविज्ञान अपनी भूमिका निभा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, पहले भी आप देख चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। टी मॉर्गन ने भी कहा है कि बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। मॉर्गन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि बाल मनोविज्ञान इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो क्यों है और कैसे है, उसकी योग्यता को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन कर रहा है, पहले से भी वो अध्ययन करता आया है। मानसिक विकास के सिद्धांतों के निरूपण के लिए सीखने के साधन के रूप में मनुष्य के सामाजिक तथा व्यक्तिक व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन विधि के लिए अध्यापन के मनोविज्ञान, मानसिक योग्यता तथा व्यक्तिक भिन्नता के लिए, इन सारे विषयों पर मनोविज्ञान विचार करता है और इन सभी का संबंध शिक्षा से गहरा है। इसलिए पहले की शिक्षा की अपेक्षा आज की शिक्षा सर्वांगीण विकास की ओर बच्चों को ले जा रही है। इसके अतिरिक्त भी मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ है सीखना और मनोविज्ञान का विषय वस्तु भी है, जिसमें सीखने और स्मृति का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण भी किया जाता है। ओके, अगला है चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन मेडिकल रिसर्च फील्ड। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग जानते हैं मानसिक रोग का उपचार विशेष रूप से मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं। ये अनुसंधान व्यक्ति की शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं। उसके अलावा मानव के स्नायु तंत्र की विकृति के कारण वह कई प्रकार के मनोरोगों से ग्रस्त हो जाता है और
विभिन्न प्रकार की मनोदशाओं संबंधी हरकतें या एक्टिविटी व्यक्ति करने लगता है और इसी का समाधान करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है। उसके अतिरिक्त क्या है कि मानसिक रोगों की चिकित्सा करने में मनोविज्ञान विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मानसिक रोग का उपचार मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मनोचिकित्सक इसका इलाज करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। मनोविज्ञान मानसिक रोगों के कारणों, स्नायु तंत्र के व्यवहारों की उलझनों और उनकी चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधियां सुझाता है। आए समझ में? अगला पॉइंट है कानून एवं न्याय के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन लॉज एंड जस्टिस। कानून और न्याय व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, उसे व्यवस्थित रखने के लिए यह ज़रूरी होता है कि उनमें न्याय जस्टिस को विशेष स्थान प्राप्त हो। जो कानून का उल्लंघन करे उनके विषय में न्यायकर्ता पूरी तरह से निष्पक्ष हो और उस तरह से अपना फैसला सुनाए। इसके लिए आपराधिक उत्प्रेरण, अबेटमेंट, अपराध करने की इच्छा, अपराध से संबंधित मिले प्रमाणों की यथार्थता की जांच आदि घटकों का अध्ययन तथा वकीलों, न्यायाधीशों और गवाहों के मानसिक लक्षणों का अध्ययन ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ भी मनोविज्ञान विशेष रूप से अपना कार्य करता है। अतः कानून के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। आज विश्व में अनेक प्रकार के हिंसा एवं अपराधों से संबंधित तथ्यों को समझने के लिए कानून और न्याय संबंधी मनोविज्ञान की उपयोगिता बहुत बड़ी चुनौती है और आज कानून एवं न्याय के क्षेत्र में मनोविज्ञान सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट अपराध एवं दंड के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान के नेचर में बहुत सारे फ़र्क होते हैं। हर इंसान की मानव प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उसका व्यवहार भी अलग अलग होता है। किसी मनुष्य में आपराधिक प्रवृत्ति का होना कई कारणों से होता है या हो सकता है, लेकिन अपराधों के कारण अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को सरकार दंड देती है। उसमें उसका लक्ष्य होता है कष्ट देना या कष्ट नहीं भी देना, सिर्फ उसे सुधार करना। सरकार का दंड के क्षेत्र में इस धारणा को अपनाने का आधार मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही होते हैं ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। कभी कभी किसी दंड के लिए पनिश भी करना पड़ता है ताकि अपराधी उस पनिशमेंट के डर से क्राइम को करना छोड़ दे, अपराध को करना छोड़ दे। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अपराधियों पर परीक्षण किया है और अधिकांश परीक्षणों में यह देखा है कि अपराधियों की मानसिक स्थिति कई कारणों से सही नहीं रहती है, समान नहीं रहती है, जिसके कारण भी व्यक्ति अपराध करता है। मनोविज्ञान इन अपराधों के कारण का पता लगाता है, उसके बाद उसके उपचार करने की कोशिश करता है और अपराधियों के अपराध को कम कर उसे सुधारा जाता है। मनोवैज्ञानिकों की इस अवधारणा या कंसेप्ट के कारण आज
दंड का लक्ष्य अपराधी को दंडित करना नहीं है, बल्कि उसमें सुधार लाना होता है। इस कारण अपराधियों के सुधार हेतु प्रोविशन, पैराग्रह, विद्यालय आदि की व्यवस्था की गई है, जिनमें अपराधियों के अपराधों का उनके जीवन घटनाओं के आधार पर मनोविश्लेषण किया जा सके, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके और उनके अपराधों का पता लगाकर उनके अपराध को दूर करने की कोशिश की जा सके। क्योंकि जनरली कोई भी व्यक्ति जन्म बिना किसी कारण के अपराध नहीं करता है। इस तरह उपर्युक्त व्याख्याओं के आधार पर मनोविज्ञान अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के तथ्यों समझकर उस पर विश्लेषण किया है और मनोविज्ञान की उपयोगिता, महत्व एवं अनुप्रयोगों का मूल्यांकन विभिन्न बिंदुओं पर हुआ है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं और मनोविज्ञान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जैसे सांस्कृतिक एवं अंतः सांस्कृतिक क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता भी है। द यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन फील्ड ऑफ कल्चरेशन एंड इंटरकल्चरेशन। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।